हाय चेंज मेकर्स। सो आज की अपॉर्चुनिटी है इट्स फॉर यंग गर्ल्स। कोटक कन्या स्कॉलरशिप, दिस अपॉर्चुनिटी इज फॉर गर्ल्स। सो कोटक बैंक के बारे में सब लोग जानते होंगे। कोटक महिंद्रा ग्रुप है जिसके डिफरेंट कंपनीज हैं और उन्हीं का है एक कोटक एजुकेशन फाउंडेशन। ये 2007 में शुरू हुआ। सो कोटक कन्या स्कॉलरशिप क्या है? ऐसे गर्ल्स, इट्स ओपन अक्रॉस इंडिया। ऐसे गर्ल्स जो मेरिटोरियस हों, जिन्होंने 85% प्लस स्कोर किया हो, 85% या इससे ज़्यादा स्कोर किया हो 12th में। सो 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर 85% से ज़्यादा स्कोर किया है और वो किसी भी कोटक महिंद्रा ग्रुप या कोटक एजुकेशन फाउंडेशन या बड़ी फॉर स्टडीज़ के एम्प्लॉयज़ के बच्चे नहीं हैं, तो उनको एक और क्राइटेरिया फुलफिल करना है कि 3,20,000 से नीचे का उनका इनकम है, एक इनकम सर्टिफिकेट बनेगा वो है, तो उनको 1.5 लाख यानी 1.5 लाख पर ईयर का स्कॉलरशिप मिलेगा उनका अपना प्रोफेशनल ग्रेजुएशन पूरा करने के लिए, राइट। सो सिंपल अगर समझें, इफ अ गर्ल हु हैज़ बीन स्कोर्ड 85% और एबव इन द 12th क्लास एंड हैविंग अ इनकम ऑफ 3,20,000 से बिलो एंड आर नॉट चिल्ड्रन ऑफ एनी एम्प्लॉय ऑफ कोटक महिंद्रा ग्रुप, उनको 1.5 लाख अप टू 1.5 लाख है। द अमाउंट कैन वेरी। सो आपका जितना खर्चा आएगा, हो सकता है कि आपका पढ़ाई में खर्चा 1 लाख आ रहा है तो दे विल बी प्रोवाइडेड दिस, राइट। सो द स्कॉलरशिप अमाउंट अंडर कोटक कन्या स्कॉलरशिप कैन बी यूटिलाइज ओनली टू कवर एकेडमिक एक्सपेंसेस, ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, इंटरनेट, लैपटॉप, बुक्स एंड स्टेशनरी। तो जो आपके पढ़ने का सामान है, जो आपके पढ़ने में काम आने वाला है, दैट ओनली विल बी यूटिलाइज्ड। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे? मार्कशीट ऑफ क्वालिफिकेशन क्लास 12th का, फीस स्ट्रक्चर एकेडमिक ईयर 22-23 का, मतलब फीस स्ट्रक्चर मीन्स कि जहाँ पे आप कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो उसका, बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट या लेटर फ्रॉम कॉलेज। कॉलेज मीन्स जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो। सो अभी CU सेट के एग्जाम्स आ गए, रिजल्ट्स आ गए, तो जिस कॉलेज में आप अप्लाई करोगे उस कॉलेज का लेटर आएगा कि दे आर द स्टूडेंट ऑफ अवर कॉलेज। कॉलेज सीट एलोकेशन डॉक्यूमेंट, इनकम प्रूफ ऑफ पेरेंट और गार्जियन, इनकम सर्टिफिकेट बनेगा, ITR ऑफ पेरेंट अगर अवेलेबल है तो। अगर आपके पेरेंट्स ITR फाइल करते हैं तो यू नीड टू जस्ट, अगर नहीं करते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर है, अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हो तो आपको देना है, और डेथ सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट अगर कोई सिंगल पेरेंट है। अगर आपकी किसी भी पेरेंट की, अगर मदर और फादर की डेथ हुई है तो उनका एक डेथ सर्टिफिकेट, अगर मतलब अगर एप्लीकेबल है तभी होगा। अप्लाई कैसे कर सकते हो? सो अप्लाई का लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। उस लिंक से आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। देन यू नीड टू जस्ट रजिस्टर्ड द ID फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। देन आप कोटक कन्या स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म पेज पे पहुँच जाएंगे। वहाँ से अगर आप स्टार्ट एप्लीकेशन बटन शुरू करेंगे तो आपका एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा, राइट। आपको डिटेल्स भरना है, डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं और टर्म्स एंड कंडीशंस का जो बटन है उस पर क्लिक करना है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आता है, ये कॉन्टैक्ट डिटेल उन्होंने दिया हुआ है, ये ईमेल ID भी उन्होंने स्पेशली दिया हुआ है। अब अगर देंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो बेस्ड ऑन एकेडमिक मेरिट एंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड। सो आपका एकेडमिक मेरिट मतलब कितने हायर परसेंटेज है, और फाइनेंशियल बैकग्राउंड मतलब आपके परिवार की जो इनकम है वो कितनी कम है, उसके आधार पर उनका सिलेक्शन होगा। सो इनिशियल शॉर्टलिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन विल बी बेस्ड ऑन देयर एकेडमिक मेरिट एंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड। टॉप परफॉर्मिंग गर्ल स्टूडेंट विल अपीयर फॉर 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज। तो आपका पहले एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होगा, देन यू विल बी अपीयर फॉर इंटरव्यू। फाइनल सिलेक्शन और अवॉर्डिंग ऑफ स्कॉलरशिप विल बी एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोटक एजुकेशन फाउंडेशन। मतलब जब वो सेटिस्फाई हो जाए कि हमें देना चाहिए तो आपको मिलेगा। सो पहले आपके एप्लीकेशन का शॉर्टलिस्टिंग होगा। जो शॉर्टलिस्टेड गर्ल्स होंगे उनको 2 राउंड का इंटरव्यू होगा, जस्ट टू अंडरस्टैंड के उनका पर्सनल इंटरव्यू होगा। कोटक कन्या स्कॉलरशिप है, क्या वो रिन्यू किया जा सकता है फॉर 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर? सो स्कॉलरशिप विल बी ऑपरेशनल एंड रन थ्रू टिल द कंप्लीशन ऑफ गर्ल्स प्रोफेशनल ग्रेजुएशन डिग्री। मतलब आपका 3 साल तक, 3 साल, 4 साल, 5 साल का, जितने साल का भी आपका डिग्री है उसके लिए मान्य होगा। ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए, आपका रेगुलर होना चाहिए। आप ड्रॉप आउट मतलब बीच में आप नहीं छोड़ना चाहिए डिग्री। कोई डिसिप्लिनरी इशू नहीं होना चाहिए, कॉलेज आपके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी इशू ना ले।
स्टूडेंट शुड रिसीव द कट ऑफ मार्क्स फॉर रिन्यूअल ऑफ स्कॉलरशिप। उनका एक अपना कट ऑफ मार्क क्राइटेरिया होगा कि भाई आपको इतना परसेंटेज लाना है, वो आपको फुलफिल करना चाहिए। रिन्यूअल ऑफ स्कॉलरशिप एवरी ईयर विल बी सोल डिस्क्रिशन, मतलब जब वो सेटिस्फाई होंगे तभी होगा। इफ सिलेक्टेड फॉर कन्या स्कॉलरशिप, हाउ विल द सिलेक्टेड स्कॉलर्स रिसीव द स्कॉलर फंड? आपको मिलेगा कैसे? तो आपको एनुअल बेसिस पे मिलेगा, आपका जो बैंक अकाउंट होगा उसमें, ठीक, और जो पेरेंट या गार्जियन का बैंक अकाउंट होगा उसमें आपको क्रेडिट होगा स्कॉलरशिप फंड इन केस ऑफ कि आपके स्टूडेंट का अकाउंट नहीं है, राइट, या फिर आप माइनर हो, ठीक। फी स्ट्रक्चर एंड फी रिसिप्ट ऑफ ईच एकेडमिक ईयर आपको सबमिट करना पड़ेगा अगले साल के लिए स्कॉलरशिप लेने के लिए। एकेडमिक मार्कशीट हर एक सेमेस्टर का आपको पास होने का करना पड़ेगा। और रिन्यूअल ऑफ स्कॉलरशिप एवरी ईयर विल बी एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोटक महिंद्रा ग्रुप। सो अगर एक सवाल और आता है कि अगर आप स्टडी कर रहे हो इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन हो और स्ट्रीम इज़ वन ऑफ द एलिजिबल कोर्सेज अंडर कोटक कन्या स्कॉलरशिप, क्या अप्लाई कर सकते हैं? यस। अगर आप ऑलरेडी स्टडी कर रहे हो, मतलब अगर आप 12th पास किया, आपने एप्लीकेशन लेने वाले हो, यू आर एलिजिबल। अगर आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो ग्रेजुएशन में, एडमिशन आपने ले लिया लास्ट ईयर, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप बाकी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, जैसे एजुकेशनल और फाइनेंशियल बैकग्राउंड का, ठीक। अगर आपका और कोई क्वेश्चन है तो आप इसमें कर सकते हो। बाकी हमने लिंक इसके एप्लीकेशन का और डिटेल का दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक पे जाके इसको अप्लाई कर सकते हो। तो आई थिंक इस चैनल पर डालने का पर्पज़ ये है कि आपके परिवार में, घर में, आपके समाज में आप जिसको भी जानते हैं, ऐसी बच्चियां जिन्होंने भी CU सेट क्वालिफाई किया है, जिनका तो ये CU सेट के स्कोर से नहीं लेगा, नंबर 1। 12th का स्कोर अगर उनका 85% या उससे ज़्यादा है तो आई थिंक अगर वो अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, यानी 3,20,000 से कम एनुअल इनकम है, तो आप उनको ये रेफ़र करिए और आई वुड सजेस्ट कि आप उनका इस फॉर्म भरवाने में हेल्प करिए। तो उनके साथ इसको शेयर करिए, फॉर्म को भरवाने में हेल्प करिए। जो भी इंटरव्यूज़ के राउंड होंगे यू कैन कनेक्ट देम विद अस, हम भी उनकी हेल्प करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चियाँ हैं, जो गर्ल्स हैं, उनको एम्पावर करने के लिए अगर हम उनको एक अच्छा फंडिंग और स्कॉलरशिप के जरिए उनको अगर ग्रेजुएशन लेवल तक पहुंचा सकते हैं, आई थिंक दैट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। सो थैंक्स अलॉट। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग फेलोशिप, इंटर्नशिप्स और स्कॉलरशिप्स ज़्यादा नहीं डालते हैं, जो रिलेवेंट होते हैं उनके बारे में डालते हैं। तो अभी 7 में से आई थिंक अभी 6 फेलोशिप्स ये बाकी हैं। ये वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें आप अभी अप्लाई कर सकते हो। ये सुनो किताब फेलोशिप आया है जो अभी रिसेंटली अभी भी चालू है, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। और अभी नेहरू फेलोशिप, इसका SOP कैसे लिखना है, कैसे आपको अप्लाई करना है, एवरीथिंग इज़ गिवन। इसका लास्ट डेट 27 है, तो इसको भी आप अप्लाई कर सकते हो। थैंक्स अलॉट, ऑल द बेस्ट। आपको लिंक और डिस्क्रिप्शन में सारा मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं इस नंबर के थ्रू। ऑल द बेस्ट। आप किसी एक बच्ची के साथ इसको शेयर करिए, उसका फॉर्म भरवाइए और उन्हें उनके ग्रेजुएशन करने में हेल्प करिए। थैंक्स अलॉट, ऑल द बेस्ट। हम अगली बार फिर मिलेंगे एक और अपॉर्चुनिटी के साथ। स्टेप एड इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो भारत के ऐसे युवा जो कि समाज और देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, साथ साथ अपना भी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ऐसे युवाओं को एक ऐसी फेलोशिप्स और इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ देता है जो कि गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा चलाई जाती हैं। इसके साथ साथ हमारा काम सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देना ही नहीं, बल्कि उनकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, लाइक असाइनमेंट्स कैसे होते हैं, कैसे इंटरव्यूज़ को फेस करना है, उसके लिए हम मॉक इंटरव्यूज़ करवाते हैं, ग्रुप डिस्कशंस कैसे करना चाहिए, फॉर्म को कैसे फिल करना चाहिए, इस तरीके की तमाम जानकारियाँ देते हैं। और मेंटरशिप सपोर्ट के द्वारा 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि आपको सोशल सेक्टर में किसी फेलोशिप में जुड़ना है या फिर आप ग्राउंड पे काम करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस स्टेप एड इंडिया चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही आप चाहते हैं कि आपके कॉलेज में या फिर आपके साथ के कोई दोस्त है जो इस तरीके का काम करना चाहता है, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ से जुड़ना चाहता है, तो आप उन तक ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ कोलैबोरेशन करें, यानी कि हम आपके कॉलेज तक पहुँचें, हम आपके किसी कम्युनिटी तक पहुँचें, तो आप हमें हमारे नीचे दिए गए मेल और नंबर पर हमें रीच आउट कर सकते हैं। हम ज़रूर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।